ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच पाए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संबर तत्व, चौथा ग्रुप 12 भावना, पांचवी भावना अन्यत्व। जीव संसार में पाप की ओर, अनैतिकता की ओर क्यों बढ़ता है? जय है मेरा, अपने लिए, परिवार के लिए, आगे बढ़ जाएं रिश्तेदारों के लिए। दुनिया में आगे बढ़ना है, इसलिए व्यक्ति अनैतिकता पाप की ओर बढ़ता है। कितने लोग कह देते हैं क्या जिन शासन में आगे बढ़ने का निषेध है, जे काम ना करें आगे कैसे बढ़ेंगे? कहते हैं बढ़ने का तो निषेध नहीं है, बढ़ना है तो नैतिकता के साथ बढ़ो, न्याय नीति से बढ़ो। बढ़ते समय धर्म को नहीं भूलना, धर्म की मर्यादाओं को नहीं भूलना। फिर आप बढ़ते हो, फिर कोई निषेध नहीं। मानो आपका पुण्य प्रबल है तो मर्यादा में रह करके भी आप बहुत बढ़ जाओगे। यदि आपका पुण्य प्रबल नहीं है तो जितना मर्जी गलत काम करो, आगे बढ़ना संभव नहीं। मानो गलत काम करके जो आगे बढ़ते हैं वो भी बिना पुण्यवानी के नहीं बढ़ते, लेकिन अंदर धैर्य नहीं होता। धैर्य ना होने के कारण अब लाभ तो उनको मिलना ही है, लेकिन धैर्य नहीं, इंतजार नहीं किया, गलत रास्ते पर चल पड़े। गलत रास्ते पर चलने से उस पुण्य ने तो आना था। अब व्यक्ति क्या सोचता है, जो किसके कारण आई है संपदा? जो गलत काम किए उनके कारण से आई। अब कितने लोग सोचने लगते हैं
धर्म के रास्ते पर चले, क्या मिला हमारे को? कुछ भी नहीं। देखो हमें जे चाहिए, जे मिलना चाहिए। अब व्यक्ति अक्खां पर पट्टी बांध करके दिमाग बिल्कुल सुन्न हुआ है, उसी ओर बढ़ता जाता है। आखिर सोचता है मैंने बहुत कमा लिया, मैंने बड़ा नाम कमाया, पैसा कमाया, परिवार, इज्जत कमाई, कितना कुछ, लेकिन वह कितनी देर का है? जब तक उसका पुण्य है तब तक है। जैसे पुण्य समाप्त होगा क्या होगा? बिजनेस में लॉस हो जाएगा, ये भी संभव है। परिवार में फूट पड़ जाएगी, ये भी संभव है। परिवार में व्यसन आ जाएंगे, ये भी संभव है। शरीर में कोई महारोग पैदा हो जाएगा, ये भी संभव है। और जितनी गलत ढंग से संपत्ति कमाई थी सारी की सारी क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। और उससे पूछे भाई तने क्या कमाया, क्या है तेरे पास? कहते कुछ भी नहीं। कहते है क्या? दुनिया के जो कलंक इकट्ठे किए, पाप इकट्ठे किए, वो तेरे पास है। कहते मैंने अच्छा भी तो किया है। कहते दोनों ही मिलेंगे, अच्छे का अच्छा मिलेगा और बुरे का बुरा मिलेगा। लेकिन जो संतोष, धैर्य पूर्वक न्याय नीति के बल से आगे बढ़ रहा है, बढ़ता है तो ठीक, नहीं तो सोचता मेरा गुजारा तो हो ही रहा है। जे मानो मैं आगे नहीं बढ़ रहा तो पीछे भी तो नहीं हट रहा। और मानो यदि पाप का उदय आ गया तो उसको पीछे भी हटना पड़ेगा। लेकिन नीतिकार कहते हैं धर्म के रास्ते पर चलते आप पीछे पड़ते हैं तो वो आपका पीछे पड़ना भी पीछे पड़ना नहीं है। कारण आपने कोई नया पाप नहीं कमाया, आपके पास चारित्र का बल है। आप नीचे गिर करके भी क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। क्यों? क्योंकि चारित्र की आराधना से जो आपने पाप काटे, पाप से बचे, जो आपने पुण्य कमाया, वो आपको संसार के अंदर रुलने नहीं देगा। आखिर तुम्हारी क्या होगी? जय विजय होगी। जय विजय किसके बल से होती है? कहते धर्म के बल से। पाप के बल से मिलने वाली विजय सदा रहने वाली नहीं है। वो निर्भयता नहीं देती, वह शांति नहीं देती, कमाई में बरकत नहीं देती, परिवार में शांति नहीं आने देती। जहाँ भी जाएगा भयभीत रहेगा। यदि हमारे पास धर्म है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। सोचते हैं धर्म के रास्ते पर चले हैं, जिएंगे तो धर्म करेंगे, मानो मरेंगे भी तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दुर्गति किनकी होती है? जो गलत रास्ते पर चलते हैं उनकी दुर्गति। जिनका खाना अच्छा नहीं, जिनका पीना अच्छा नहीं, जिनका आचार अच्छा नहीं, जिनका विचार अच्छा नहीं, कर्म अच्छा नहीं, दुर्गति उन लोगों की है। लेकिन जो इन बातों से सदा बचे हुए हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। जो किसी के हाथ की बात नहीं है, किसी को नरक में भेज दे, किसी को स्वर्ग में भेज दे, जे सारे का सारा जिन शासन के अनुसार जे आत्मा के हाथ में है। भगवान कहते हैं अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्तम अमित्तं च दुपट्ठियो सुपट्ठियो। आत्मा करता है, आत्मा भोगता है सुख का दुख का। कहते सुख के बीजों को बोने वाला कौन है? जे आत्मा है। दुख के बीजों को बोने वाला कौन है? जे आत्मा है। अच्छा करता है तो अच्छा फल है, बुरा करता है तो बुरा फल है। आत्मा अपना मित्र है, आत्मा अपना शत्रु है। कौन मित्र है, कौन शत्रु है? जो धर्म के रास्ते पर चलने वाला है वह आत्मा का मित्र है। जो पाप के रास्ते पर चलने वाला है वह आत्मा का शत्रु है। कहते हैं किसी ने गला काट दिया, जीवन बर्बाद कर दिया, नुकसान तो उसने किया है लेकिन इतना नहीं जितना नुकसान जो आत्मा स्वयं कर सकता है। वह गला काट सकता है लेकिन गला काटने के बाद उसको नरक में नहीं भेज सकता।
गला काटने वाला उसको स्वर्ग में नहीं भेज सकता। स्वर्ग में किसके बल से जाएगा, नरक में किसके बल से जाएगा? वो अपने कर्म के बल से जाएगा। यदि कर्म गलत है तो कोई उसका दुर्गति से रोक नहीं सकता, और कर्म अच्छे हैं तो उसको सदगति से कोई रोकने वाला नहीं है। जे शास्त्रों का नैतिकता का संदेश। आत्मा क्यों भटकता है इस मार्ग से? इस मोह के कारण से। भगवान निर्देश दे रहे हैं, तेरा जहाँ कौन है, तेरा जहाँ कौन है? कह दो हमारा, सब कुछ हमारा ही है। किसका है भला? किसका है? हमारा है। हमारा हमको सौंपते क्या लगता है तुम्हारा? दे दो सारा कुछ हमारे को। सारे ऐसे कौन सी भावना? राक्षसी भावना। बस सारा मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। कहते दुनिया का भी ध्यान रखो। जब किसी को रोजी रोटी नहीं मिलती है तो फिर वह किस रास्ते पर चलता है? धर्म के रास्ते। इतना संतोष नहीं, धैर्य नहीं, जब उसको समय पर खाना नहीं मिलता, रहने के लिए स्थान नहीं मिलता, जब न्याय नीति से उसको जो आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती हैं, तो फिर वो अन्याय के रास्ते पर, गलत रास्ते पर चल पड़ता है। देखा जाए उस गलत रास्ते पर चलने में जो समाज भी क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। उसने चोरी की तो क्यों की? समाज के संपन्न लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा, मजबूरी के कारण से वह क्या चल पड़ा? उस रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए हमारे कहा जाता है परिग्रह परिमाण। परिग्रह परिमाण न्याय नीति से आगे बढ़ते हैं। आपके पास बढ़ गया है तो ऐसे ज़रूरतमंदों को क्या कर जाओ? उसके आप दाएं बाएं हाथ बन जाओ। जब उसके दाएं बाएं हाथ बनेंगे तो उसको भी एहसान होगा, मेरे ऊपर उपकार किया है। आप उसके बाद कोई बात कहेंगे तो वह क्या करेगा? मानेगा। केवल सूखे उपदेश से किसी के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं तुम इतना कुछ कर रहे हो, आखिर किसके वास्ते? जब भुगतान होगा तो उस समय तुम्हारा साथी कौन बनेगा? वो राज ऋषि जनक की सभा लोक में बड़ा प्रसिद्ध कथानक है। मन में आया था, दुनिया वाले लोग कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं। कहावत है ना, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। क्योंकि शाह साथ में होगा तो निश्चिंत होगा, शाह साथ में नहीं है तो समस्याएं उसको हर समय घेरे रखेंगी, उसका हेल्पर कौन बने? और गुरु आप हमारे गुरु और हम आपके चेले। अच्छा, करते करते सब कुछ हो गया। हमारे कहीं दान देना हो तो जो थे बता दिया। अब गुरु जी भी सोचते हैं अच्छा चेला मिला, आज का दिन अच्छा निकला, संस्थाएं हमारी अच्छी चलेंगी। आखिर में कहने लगे महाराज अब सब कुछ तो आप ही हैं, मैं कहाँ से लाऊंगा? बताओ, तेजी कहाँ आएगी, मंदी कहाँ आएगी, मेरे को नंबर बताओ। अब गुरुजी ने माथे पर हाथ मारा, कहते जो हजरत तो भगवान सब कुछ हमें बना रहा था, किसके वास्ते वाला? स्वयं तो डूबेगा और हमारे को भी क्या करेगा? तारेगा। कहा ऐसे नहीं, कहते गुरु के लिए जान हाजिर है। गुरु जी नहीं कहते तो मर जाओ, गुरु कहते जो हमारे गुरुओं का उपदेश है उसको अपने जीवन में स्थान दो। आपका जीवन कुव्यसनों से मुक्त होना चाहिए।
कुव्यसनों की छाया तक भी आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन धर्ममय होना चाहिए। आपके जीवन में नवकार मंत्र का शरणा होना चाहिए। ये जो मंगल पाठ सुनते हैं इनका शरणा होना चाहिए। हर समय अरिहंत परमात्मा दिखते हो। ये कब होगा? जब उसने सुना होगा, सीखा होगा तब। यदि ऐसा सुना नहीं, सीखा नहीं तो कैसे होगा? अब गुरुओं का उपदेश और उस उपदेश के अनुसार चलता है, चाहे गुरु उसके सिर पर हाथ रखें या ना रखें, उसकी गति अवश्य होगी। गति कराने वाला कौन? वो गुरुओं का उपदेश, वो आचार है। यदि किसी के पास आचार नहीं है ना, 18 के 18 पापों का सेवन करने वाला है, और मानो उसने गुरु बना भी लिया है, तो गुरु उठा करके उसको अपने लोक में नहीं ले जाएंगे। जैसे गलियों की गंदगी आप अपने घर में नहीं ले जाते, ऐसे जिसके जीवन में 18 पाप है वो गंदगी से भी बदतर है, उसको कौन ले जाएगा? कोई भी ले जाएगा नहीं। तो कहा जाता है अन्यत्व भावना। भाई कौन अपना? वो राजा जनक वाली बात, बिना गुरु के गति नहीं। गुरु बनाना चाहिए। किसको बनाऊं? अब गुरुओं के संबंध में बड़ी लोक कथाएं चलती हैं, कैसी कैसी चलती हैं। जैसा समय होगा उसके अनुसार सुना।